हाय एवरीवन, अगर आप भी फ्री कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्जाम के लिए तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को। हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके भी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करना है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और यहां पर आपको ये वाला लोगो दिखेगा। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको बैच पे जाना है और बैच में आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 का बैच कोड वहां पे डालना है एंड उसके बाद आप हमारे फ्री बैच में जो हमने क्रिएट किया है स्पेशल जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम के लिए उसमें ऐड हो जाओगे। अब इस बैच की अगर मैं खासियत बताऊं तो वो ये कि ये जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं YouTube पे उन सबसे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे आप सभी को पता लग जाएगा। ओके, सो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सभी हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर सके और हमारे फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सके। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। मैं अजय आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 और जो भी बच्चे जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए हम फ्री में सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। और ये 4th लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं मैथ्स के। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर देखें, फिर आप इस सेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन हमने लास्ट पे दिए थे और लास्ट में कुछ चीज़ें मैं रिकैप करूँगा, देन आज की क्लास को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो उससे पहले अभी तक मैं आपको बता दूँ जिन भी बच्चों ने हमारा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो जेके बैंक के लिए रेवोल्यूशन बैच लॉन्च हुआ था जिसके अंदर आपको फुल मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सेशन प्रोवाइड करेंगे और 100% की आपको गारंटी है कि आपको सेटिस्फेक्शन होगा। नहीं होगा तो वो भी हम मनी रिफंड करेंगे। इसके लिए आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि आपको जेएंडके में हमसे बेटर अगर कोई पढ़ा रहा है तो। और इसका फ़ी हमने बिल्कुल मिनिमम रखा है। इतनी फ़ी के अंदर आपको इस मार्केट से बुक्स भी नहीं आएंगी। इतनी फ़ी में आपको बैंकिंग सेशन की अगर बुक्स लेनी हो पीओ और क्लरिकल की तो इतने रुपीज़ में आपको नहीं मिलेंगी। उसके बाद ये हमारे कुछ कोर्सेज के फीचर रखे हमने जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या है, आपको डेली लेक्चर मिलेगा, फुल नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट्स होगा आपका, ऑनलाइन मॉक मिलेंगे फ्री में। और उसके बाद आपके ऊपर हम इतने लेवल तक का काम करेंगे कि आप जेके बैंक को टारगेट ना करते हुए आप सेंट्रल बैंक जितने भी आते हैं वो सबको भी टारगेट करोगे। आपसे यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करिए, जिसके लिए आपको हमने व्हाट्सएप नंबर कंटेंट दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं और हम कुछ ही टाइम में अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 200 बच्चा चाहिए था और वो पूरा होने वाला है। जैसे ही पूरा होता है हम उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एक भी बच्चे को एनरोल नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जितनी है हम उतना ही रखेंगे। 200 स्टूडेंट तक ही हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहले क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बताऊं हमने क्या क्या किया। पहले पार्ट में हमने टाइप में पढ़ा जिसमें आपको रेशियो को मिक्स करना होता था, जैसे A B C दिया हो इस तरह से रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं ये बताया था। इसमें मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप कवर किया। देन दूसरे टाइप में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट बताए। आपको जेएनके में इससे बेटर क्लासेस फ्री में नहीं मिलेंगी, इवन कि पेड भी कोई ऐसा कंटेंट आपको नहीं दे पाएगा। ये हम लोग यहाँ से बोलते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो और सेशन को लाइक किया करो, ताकि लाइक्स करने से क्या होता है हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम उससे लिए आपके लिए ज़्यादा काम करें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में कंटेंट लेके आएँ। तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इसके बाद हमने शुरू किया था ये वाला जिसमें 3 टाइप बनेंगे। जैसे एक रेशियो दिया होगा, फिर एक दूसरा रेशो दिया होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए वो बीच में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, या एक नंबर को ऐड करेगा, या दोनों को ऐड करेगा, या दोनों को अलग अलग ऐड करेगा। ये 3 टाइप थे। हमने पहला डिस्कस किया था जिसमें एक रेशियो ऐसे 2 से 3 से मान लो एक रेशियो 1 हो गया, तो उसमें पहले वाले में कुछ ऐड किया, या पहले वाले में कुछ माइनस करा, दूसरे वाले में कुछ ऐड करा, दूसरे में कुछ माइनस करा, इस टाइप से। तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था। अगर अभी तक आपने मेरा पहले 3 सेशन नहीं देखे, पहले वो देखिए, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना अगर आपने वो नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो मैं पहले आपका होमवर्क पूरा कर दूं और इसी के साथ आपके कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाए, देन हम आगे फर्दर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले शॉर्टकट क्या होता है। हो सकता है पेपर में आपको बोनस मिल जाए। आपको पूछा क्या सबसे पहले वो देखो, क्या पूछा, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर।
आपको पता होना चाहिए मिक्सचर क्या होता है, जो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, 2 3 4 कुछ भी चीज़ों को मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता है। ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग वाला, एक तो ये होता है ओरिजिनल, और एक दूसरा मिक्सचर का रेशियो बनता है वो फाइनल। मिक्सचर में देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक क्या है, पहले नंबर क्या है मिल्क, तो पहले नंबर ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क वाटर को मिला के ये मिक्सचर बना है जिसका रेशियो लिखा हुआ है, और मैं बड़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको रेशियो समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में। मिक्सचर ये ओरिजिनल था, इसमें कुछ ऐड किया होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट किया होगा, कुछ माइनस प्लस करने के बाद ये वाला मिक्सचर बना फाइनल मिक्सचर। अभी उसने बोला आपको निकालना है ओरिजिनल मिक्सचर, तो मिक्सचर की बात कर रहा है तो पूरा मिक्सचर कितना ओरिजिनल में, पूरा मिक्सचर है 13, पूरा मिक्सचर कितना है 9 और 4 13। अब 13 मैंने बोला अगर जो दिया पूछा गया अगर वो आपको क्वेश्चन में दिख जाए रेशियो के अंदर, तो आंसर में उसी का मल्टीपल होगा। मेरा आंसर जो भी होगा वो 13 के टेबल में आएगा, मतलब 13 से कटेगा। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे चेक करना होता है। क्या 2 10 को काटता है, क्या 2 के टेबल में 10 आता है, तो कैसे पता चलता है, डिवाइड करके काट के, तो 5 से कट गया इसका मतलब 2 आता है इसके अंदर। तो ऐसे ही आपको देखना कि 13 किसके अंदर आता है, मतलब 13 से कटना चाहिए। 77 13 से नहीं कटता, 66 13 से नहीं कटता, 44 13 से नहीं कटता, 52 13 से कटता है। पहले क्वेश्चन का आंसर था 52 लीटर इसका आंसर आएगा। सबसे पहली बात, जो चीज़ पूछी है वो आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मल्टीपल किसका देखोगे, फिर आपका क्वेश्चन वो ऐसे नहीं होगा, आपको बेसिक अप्रोच से चलना पड़ेगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लगता है 52। जिस बच्चों का आंसर 52 था उनका ठीक था, जिसका नहीं था वो उसको एक बार रीचेक कर ले। इसको बेसिक से बनाओ, तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले रेशियो लिखो कितना 9:4, बना कितना फाइनल 3:2, दोनों रेशियो देखना कि पहले क्या है, पहले मिल्क है तो पहले मिल्क लिखो, दूसरे नंबर वाटर तो वाटर लिख दो। मैंने बोला था इस टाइप में क्या होगा, किसी एक में चेंज करने के बाद ये वाला मिक्सचर बनाया होगा। अब 9:4 से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने दोनों में से किसी एक को चेंज करा होगा। अब दोनों में देखो उसने देखो चेंज क्या करा है, बोला एडिंग 8 लीटर ऑफ वाटर। अगर मैं 8 लीटर पानी डाल दूं मिक्सचर के अंदर, 8 लीटर पानी डाल दूं, तो जो रेशियो बनता फिर ये बना था। इट मीन्स कि उसने वाटर को ऐड करा है। क्या उसने मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ करी, क्या उसने मिल्क को टच करा, नहीं करा। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहला स्टेप क्या करो, जिसको चेंज नहीं करा उसको सेम बनाओ। इसका मतलब मुझे पता उसने मिल्क को चेंज नहीं करा, पहला स्टेप मिल्क को सेम बनाओ। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 9 से कर दो तो सेम हो जाएगा। बट उससे शॉर्ट अगर मैं इसको 3 से कर दूँ तो भी तो सेम हो गया, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 3 9 9 हो गया सेम। अगर रेशियो के इस साइड 3 से करा तो इस साइड भी 3 से करा, तो पहले वाला सेम रहने दो। अगर मैं नए रेशियो की बात करूँ तो वो मेरा क्या बन गया, 9:4 तो सेम रहा। दूसरा मेरा बन गया 9:6, 3 2 6, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और क्यों करना था, क्योंकि मुझे सेम बनाना था। अब उसके बाद इसको छोड़ दो, पहला स्टेप खत्म हुआ, उसके बाद क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इतना करने के बाद ये था मिल्क, ये था वाटर। देखो इसमें और इसमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये दूसरा रेशियो 3:2 है, तो अब भी देख लो 3:2 है, चेक करके देख लो। 9:6 को अगर दूसरे को मैं काटूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो अभी भी 3:2 है। बट मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसा करा है। रेशियो चेंज नहीं कर सकते, बट रेशियो को जैसे मर्जी लिखो, उसका रेशियो अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 1:2 है, मतलब अगर पहले वाले से दूसरा डबल है तो डबल ही होना चाहिए। लिखने को चाहे अब 100 और 200 लिख दो, होना डबल चाहिए। इतना होने के बाद मैंने बोला था अब करो कंपेयर, और वो मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा आंसर कैसे निकालते हैं। आप देखो आपको गिवन क्या दिया था, 8 लीटर पानी ऐड हो रहा है। कोई एक चीज़ वो गिवन देगा क्वांटिटी में, अभी तक रेशियो था, बीच में क्वांटिटी क्या है 8 लीटर ऐड हो रहा है पानी। आप देखो मिल्क चेंज नहीं हो रहा, पानी कितना ऐड हो रहा है 2। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ से आप देखो वाटर ऐड कितना हो रहा है, जो भी आपको गिवन दिया वो है, पहले वो लिख दो। 8 दिया है तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, पहले आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो भी गिवन दिया है इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ। जो भी दिया उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे उसने 8 दिया तो मैंने 8 लिख दिया, 8 लीटर था ये। उसके बाद ये है किसकी वैल्यू वो लिखो, ये क्या है ऐड होने वाला। तो आप देखो ऐड पानी कितना हो रहा है 2, तो नीचे 2 लिखो। और पूछा क्या आपसे, उससे मल्टीप्लाई करो। पूछा क्या आपसे, पूछा गया फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना है आपको यहाँ से देखना सब कुछ। ओरिजिनल ये था और फाइनल ये बना, और 9 और 4 कितना होता है टोटल मिक्सचर कितना 13 का, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाई 13 होता है 52 लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि जो भी गिवन दिया उसको लिखो ऊपर, और ये है क्या है उसको नीचे लिखो। ये क्या है ऐड होने वाला
वाटर है, तो यहाँ पे ऐड होने वाला चीज़ उठाओ, कितनी ऐड हो रही है 2, तो 2 नीचे रखो। पूछा क्या है ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल कितना 13 से मल्टीप्लाई करता। अगर मैं पूछता पहले मिल्क कितना था तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करता। अगर मैं पूछता कि ओरिजिनल पानी कितना था मैं 4 से मल्टीप्लाई करता। अगर मैं पूछता फाइनल मिक्सचर कितना था 9 से 15 से मल्टीप्लाई करता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम था। आपको पूछा क्या गया, सबसे पहले वो देखो, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी निकालनी है। ओरिजिनल मिक्सचर है कितना 9 और 4 13, और फाइनली ये बना। इसका मतलब आंसर जो भी होगा जो पूछा है वो मेरे पास है रेशियो में, और उसी का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल कितने ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। अब कर लेते हैं तरीके से। अब देखो आपकी स्पीड कैसे आएगी। पहले रेशियो दिखा 9 4, दूसरा बना 3 2। अब देखो बीच में चेंजेस कर क्या रहा है, वो 4 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब मिल्क को सेम बनाना है। इसको 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो, हो गया 9 9। नया रेशियो बना 9 4। पहले मिल्क का तो मिल्क लिखो, पहले मिल्क क्या तो मिल्क, वाटर तो वाटर, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना होगा 9 6, इसको भूल जाओ। इसमें देखो, अब देखो पानी कितना ऐड हो रहा है 2। इट मीन्स कि आपका पानी ऐड होना, मिल्क सेम हो गया ना, पानी ऐड हो रहा है 2। अब जहाँ पे देखो गिवन क्या दिया, जो भी गिवन देगा उसको देखो, उसने बोला कि 4 लीटर पानी ऐड हो रहा है, एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर, मतलब बीच में सिर्फ पानी ऐड हो रहा है। तो कितना 4, तो 4 लिख दिया मैंने, जो गिवन दिया था लीटर में तो लीटर हो गया। नीचे लिखो जिसकी वैल्यू है, ये क्या है ऐड होने वाली क्वांटिटी, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2, तो नीचे आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई करो जो भी निकालना है। पूछा क्या ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल कितना है 13, तो मल्टीप्लाई करो 13, 2 2 4, और कितना आ गया 26 लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप होता है यहाँ से सेम बनाना, जो भी उसने चेंज नहीं करा। दूसरा स्टेप सीधा जो मैंने आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओरिजिनल मिक्सचर रेशियो कितना 3 1। पहले आप देखो पूछा क्या, पहले देखो पूछा क्या, उसने मुझे पूछा है हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड सो डैट द रेशियो बिकम्स 4:1, कि पानी दूध कितना ऐड किया जाए। अब दूध कितना ऐड हुआ कहीं रेशियो में दिख रहा है, रेशियो में तो मेरे को ओरिजिनल क्वांटिटी दिख रही है, फाइनल क्वांटिटी दिख रही है। ओरिजिनल मेरे को इतना पता है कि ओरिजिनल मिल्क कितना है 3, ओरिजिनल पानी कितना है 1, फाइनल मिक्सचर कितना है 4, फाइनल मिल्क वाटर कितना है 1। तो मुझे ऐड होने वाली क्वांटिटी कहीं दिख नहीं रही, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकता। इसको बेसिस से आ जाओ, 3:1 क्या है, पहले मिल्क फिर वाटर, बना क्या 4:1। आपको सबसे पहला क्या करना है, देखो ऐड क्या करके ये रेशियो बना है, वो साफ साफ लिख रहा है कि बीच में कितना दूध डाला गया होगा, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, मैं कितना दूध डाला गया होगा कि आपका कितना ऐड किया जाए कि रेशियो ये बन जाए। इसका मतलब वो सिर्फ मिल्क ऐड करने के बाद ही ये रेशियो बनाना चाहता है, तो आपको पानी को सेम बनाना है। तो देखो पहले ही सेम है, क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो पहले सेम था, अब देखो आपके अकॉर्डिंग, अब आपने देखना है गिवन क्या दिया। गिवन उसने देखो क्वांटिटी में क्या दिया 20 लीटर, लेकिन है क्या ये, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 20 लीटर, 20 लीटर मिक्सचर में, 20 लीटर में जो रेशियो ऑफ मिल्क वाटर था वो ये था। तो इसका मतलब ओरिजिनल मिक्सचर दे रखा है कितना, टोटल 20 लीटर था। इसके बाद आपको दूध डालना है, फिर ये रेशियो बनाना है। इसका मतलब 20 लीटर क्या है मेरा ओरिजिनल मिक्सचर दे रखा है। तो ओरिजिनल मिक्सचर जो दिया उसको ऊपर लिखो, नीचे वो लिखना है जो भी ये दिया होगा। क्या है ये 20 लीटर मिक्सचर में ये वाला मिक्सचर का रेशियो है। तो इसमें आपको ऐड वाली क्वांटिटी नहीं दी, इस बार आपको स्टार्टिंग वाला टोटल कितना था मिल्क और वाटर का वो दे दिया, और उसका रेशियो अलग से दे दिया। अब आपको पता ऊपर मैंने ये लिख दिया, नीचे क्या लिखना है जिसकी वैल्यू है। ये क्या है ओरिजिनल मिक्सचर। आप देखो ओरिजिनल मिक्सचर है कितना, ओरिजिनल मिक्सचर मतलब स्टार्टिंग में दोनों का मिलाप है कितना, 3 और 1 4, और मल्टीप्लाई करना जो निकालना। पूछा क्या गया कि कितना मिल्क ऐड किया जाए, तो मिल्क ऐड करने वाला है कितना, तो 1 ही तो है। देखो पानी सेम ही था, तो मिल्क ऐड कितना हो रहा है 1, तो मल्टीप्लाई 1 करोगे। ये तो मैंने आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से समझाया था दूसरे लेक्चर के अंदर। मैंने बोला था जो भी दिया उसको लिखो ऊपर, और वो है किसकी वैल्यू उसको नीचे लिखो। ये 20 क्या था ओरिजिनल मिक्सचर था, तो मैंने मिक्सचर उठा लिया नीचे रखने के लिए। अगर मुझे ऐड वाला देता तो मैं ऐड वाला नीचे रखता 1, तो जो भी वो दिया उसको नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई करवाना जो पूछा गया उसने ऐड वाला 1 पूछा, 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ गया 5 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रेशियो दिया 2 1, पूछा क्या गया द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। आपको बताना है कि कितना पानी ऐड किया गया होगा। अब पानी ऐड किएगा, आपको पता रेशियो मुझे नहीं पता होता, वो रेशियो बनाने के बाद पता चलता है बीच में गैप कितना बना। तो पहले रेशियो कितना है 2 1, इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था। बनाया कितना 1 2, 2 1 से बना 1 2,
अब ये रेशो किस किस का है, पहले क्या है मिल्क, तो पहले मिल्क लिख दो, फिर वाटर। आपको क्या किया गया, पानी ऐड करने के बाद ये बनाना है। इस मिक्सचर से यहाँ तक पहुँचने के लिए बोल रहा है कि सिर्फ पानी कितना डाला गया होगा, मतलब मिल्क को उसने चेंज नहीं करा है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों को सेम बनाओ, मिल्क को, जो चेंज नहीं करा उसको सेम। जहाँ साफ साफ लिखा है ना कि कितना पानी डाला जाए, तो पानी ऐड करने का मतलब मिक्सचर में दूध को चेंज नहीं किया गया, तभी तो ये यहाँ से यहाँ रेशो लिखा उसने। तो मिल्क को सेम बनाने के लिए इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये 2 2 हो गया, तो इधर भी 2 से कर दो। तो नया रेशो क्या बना, मिल्क एंड वाटर का पहला स्टेप हुआ मेरा, क्या बना 2 1, इसको मैंने चेंज ही नहीं करा, और दूसरा क्या बन गया 2 4। अब देखो मिल्क सेम हो गया। अब इतना करने के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या लिखना है, जो गिवन दिया, गिवन क्या दिया, इन अ मिक्सचर 60 लीटर, 60 लीटर का मिक्सचर था जिसके अंदर ये रेशियो था, मतलब स्टार्टिंग का मिक्सचर इतना था, 60 आ गया लीटर। नीचे क्या रखना है, ये किसका, ये क्या है 60, ये टोटल मिक्सचर था स्टार्टिंग का, तो टोटल स्टार्टिंग का मिक्सचर है कितना आपका 3, मल्टी नीचे 3 रख दो, जिसकी ये वैल्यू होगी नीचे वही रखना आपको, और मल्टीप्लाई जो पूछा गया है कि पानी कितना ऐड किया गया होगा। अब आप देखो दूध तो ऐड हुआ नहीं क्योंकि सेम बना दिया, पानी कितना ऐड हुआ है 3, तो मल्टीप्लाई कर दो 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना है 60 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 60 लीटर पानी ऐड करो, तब जाके इस रेशियो से इस रेशियो के पास पहुंचोगे, ठीक है, ये वाले रेशियो से इस रेशियो के पास पहुंच सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। एक मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है और उसका रेशियो 5:2 है, उसमें पूछा गया, ये देख लो, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, जो स्टार्टिंग का मिक्सचर था उसमें पानी कितना है। अब स्टार्टिंग के मिक्सचर में पानी कितना है ये तो दिख जाता है, स्टार्टिंग का मिक्सचर ये था 5:2 का, पानी कितना इसमें, दूसरे नंबर वाला पानी है, तो पानी 2, आंसर 2 का मल्टीपल होगा, 2 से कटने वाला आंसर होगा, तो चारों ऑप्शन 2 से कट रहे हैं, तो इसमें आपका बोनस नहीं मिला आपको, ठीक है, इसमें आपको बोनस नहीं मिला। अब देखते हैं आगे तरीके से, आ जाओ। 5:2 बनाना क्या है आपको, 7:5 का रेशियो। पहले क्या है मिल्क, मिल्क लिख दो, फिर क्या है वाटर, तो वाटर लिख दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मिल्क वाटर हो, ऐसे भी बोल सकता है कि ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है एक क्लास के अंदर, इस रेशियो में नए लड़के आते हैं 22, तो रेशियो ये बन जाता है। तरीका वही रहेगा, रेशियो में कुछ ऐड करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, आपको वैसे ही निकालना, हमेशा हर एक स्टेप सेम करना है। इसमें मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ऑन एडिंग 22 लीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब पानी ऐड करा कितना 22 लीटर, तो दूध को टच नहीं करा होगा, तो दूध को सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे, मिल्क को उल्टा कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 बन गया, इसको 5 से कर दो क्रॉस, तो बन गया 35, इस साइड भी 7 से करो और इस साइड भी 5 से करो। नया रेशियो क्या बना, 7 पंजा 35, 7 मल्टीप्लाई 2 14, इधर क्या बना 7 पंजा 35 और 5 पंजा 25। देखो यहाँ पे मिल्क सेम हो गया और वाटर सेम हो गया। ये मिल्क वाटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं। अब आपको देखना है दिया क्या है, 22 लीटर दिया, लिख दिया, लेकिन 22 लीटर दिया क्या चीज़ है, वो एडिंग क्वांटिटी है, एडिंग 22 लीटर ऑफ वाटर, बीच में इतना पानी डाला तब जाके ये रेशो बना। तो ऐड आपने कितना पानी डाला, देखो पहले मिक्सचर में दूसरे में जाने तक कितना पानी डाला आपने, कितना पानी डाला आपने डाला 1, ठीक है, 11 लीटर, 11 का नीचे रख दो 11 और मल्टीप्लाई कर दो जो भी पूछा गया उसने, ओरिजिनल मिक्सचर में पानी कितना था, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो पूछा वही मल्टीप्लाई करना। आप ओरिजिनल मिक्सचर मत निकाल देना कि दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना, मिक्सचर उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा स्टार्टिंग में पानी कितना होगा, तो ओरिजिनल में ये है पानी 14 है, तो मल्टीप्लाई 14 करो, ये कट गया 2 के साथ, 11 दूना 22 और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 28, इसका आंसर आएगा 28 लीटर। चलो ये थे आपके क्वेश्चन 5। मैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रेशियो के अंदर। चलिए छोटे छोटे टाइप है यही बता देता हूँ आपको। निकालना फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3:5, 3:5 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसा नंबर, जैसे इसको क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है वो 3:5 5:x, और ऐसे ही बोल सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर ऐसा बोला होगा तो सीधा सीधा यहाँ से ऐसे कर लेना 3/5, आपको पता रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, और डबल रेशियो का मतलब इक्वल लिख देना, यहाँ पे आएगा 5/x और यहाँ से आपको x निकालना है। x कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x = 5 × 5 25 और ये x निकालना, 3 कहाँ आएगा नीचे, तो अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो यही आंसर आएगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछे तो ये आएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन बोलेगा फिर कैसे करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा तो बिल्कुल आसान है, ऐसे वो आपको देगा नहीं x निकालने के लिए। 3:5 मैंने लिखते 3/5, डबल रेशियो मतलब इक्वल, और 5:x मतलब 5/x, और यहाँ से x निकालना आसान है।
आपको यहाँ से थोड़े शॉर्टकट भी कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है कि ये 5x ऊपर गया होगा, 3 नीचे आएगा, और 3 नीचे आके ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये 5 ऊपर जाएगा 5 बन जाएगा, और 3 ये उस साइड x के साथ मल्टीप्लाई 3x होगा, फिर नीचे तो आना है तो 3 नीचे आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से 3 से इसको काट सकते हो, कटता है तो ठीक है, ये भी देख लेना। बाकी आप बेसिक से कर सकते हो, बहुत टाइम आप इस तरीके से भी जा सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप जा सकते हो, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अभी। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, जब ऐसे क्वेश्चन का कैसे करना है, तो ये भी आसान है, कुछ नहीं करना आपको बेसिक से इसको उठाना है। 3:5 पूछा ना, तो 3:5 को 3/5 लिख लो, इक्वल टू लिखो, जो दूसरे वाला नंबर है ना उसको रिपीट करके यहाँ पे लिख दो, बस जो निकालना वो नीचे, ये होता है आपका थर्ड प्रपोर्शन। तो कितना है आंसर, x कितना आया 5/25, 5 × 5 25, और x ऊपर चल गया 3 नीचे, ये आ जाएगा आपका थर्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब इस x की जगह अगर आप 25/3 रखोगे ना तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये है इसका प्रपोर्शन निकालने का तरीका, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, जैसे इसमें x की जगह 25/3 रखोगे, फिर देखना 3/5 और ये भी 3/5 बनेगा, ये होता है मतलब प्रपोर्शन निकालने का। तो थर्ड प्रपोर्शन कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन दिया, सीधा लिखो 3/5 और इक्वल टू लिखो, और दूसरे वाले नंबर को रिपीट करो, क्योंकि फ्रैक्शन बनाने की, और जो निकालना उसकी जगह x a b c कुछ भी रख दो, और यहाँ से जो भी आएगा x वो निकाल लेना, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। 9/5 लिख दे या 9:5 लिख दे, एक ही बात है। तो इसको कैसे निकालूंगा, 9/5 इक्वल टू दूसरे बार रिपीट करना 5/x, कितना आ गया 5×5 = 25, और x ऊपर चला गया 9 नीचे आ गया, तो कितना आया 25/9। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका थर्ड प्रपोर्शन निकालने का तरीका। अब मैं बताता हूँ फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेम है। वो ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे यही बोल सकता है 3:5 का थर्ड प्रपोर्शन निकालने का मतलब ऐसे बोल सकता है, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3,5, तो इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालो। इसको ऐसे बोल देगा फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9,5, इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालो, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर देके तीसरा पूछ सकता है, तो जैसे मर्जी लिखते, कोई इशू नहीं है। फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ नंबर, जैसे मैं लिख देता हूँ 3, 5, 9, इसका आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। फोर्थ बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा नंबर लिखे, पहले और दूसरे को डिवाइड करो, इक्वल टू लिखो। अब इसको मैं रिपीट करता था क्योंकि मेरे पास तीसरा नंबर नहीं होता था, लेकिन अब आपके पास तीसरा नंबर है, इसको लिख दो, और जो निकाला उसको नीचे लिख दो, बस आ गया आंसर। अगर आपको यहाँ निकालना है 3 से इसको काट सकते हो, नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे लिख दो, x = 9 × 5, 9 × 5, और नीचे ये 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3x बनेगा ना, तो फिर से 3 नीचे लेके आओगे, 3 फिर से नीचे लेके आओगे, तो काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कितना आंसर आ गया 15 आएगा इसका फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना आपको 4/5, आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है 4, 5, 16 का क्या आएगा, इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि 3:5 9, और यहाँ x लिख देगा, बोले x निकालो, तो फिर सिंपल है 3/5 = 9/x, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे देगा नहीं, ये सिंपल हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फोर्थ क्लास के लिए। अब हम चलते हैं मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। आपको बोलेगा फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 9,4, 9 और 4 का आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। अब मीन प्रपोर्शन कैसे निकलता है आपको सीधा बता रहा हूँ, कोई आपको बेसिक नहीं समझा रहा हूँ, बेसिक से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जब भी मीन प्रपोर्शन पूछे आपको कुछ नहीं करना, अंडर लगा के दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना, बस 2 नंबर आंसर आ जाएगा। अब जब भी अंडर आएगा हमेशा यहाँ पे स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर मतलब अंदर आपको नंबर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जैसे 9 × 4 = 36 है ना, और जब भी अंडर आ जाए आप कुछ नहीं करो, इसका स्क्वायर बनाओ, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, स्क्वायर से अंडर कट गया, आंसर कितना है 6। मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा आपको मोस्टली वो स्क्वायर बना के ही पूछेगा, इसको पॉइंटों में दे सकता है, ऐसे देखो। चलो आपको पूछ लिया फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.9 0.4, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, अंडर लिखो, ये लिख दो 9.9 × 0.4। अब पॉइंट का आ जाए तो कुछ नहीं करोगे, पॉइंट को आपको करना ब्रेक, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट का आता है 1 और जितने आगे डिजिट उतने 0 लगाए जाते हैं। ये कितना बन गया, ऊपर वाला बन गया 9 × 4 = 36, नीचे बन गया 10 10 या 100, ऊपर का बन गया 6 का स्क्वायर, नीचे बन गया 10 का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर अंडर है तो दोनों का अंडर हट जाएगा, मतलब आ गया 6/10। और फिर से पॉइंट लगाना हो तो लगा दो 0.6, क्योंकि 0.10 तो पॉइंट लग गया, ब्रेक करोगे फिर से आपका 6/10 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंटों में भी आ जाए तो पॉइंट आप ब्रेक कर लेना, नीचे आपका स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर।
और ये बिल्कुल बेसिक बातें थी, मैंने आपको बता दी। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ये बेसिक से क्वेश्चन थे, कर लेना भी। अब आपको मीन प्रोपोर्शन ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। आप मीन प्रोपोर्शन बताओ, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है 16 और 9 का। जरूरी नहीं है कि आप 6 मल्टीप्लाई 9 करके ही बनाओ, ऐसे ही बोल सकते हो कि अंडर के अंदर ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर अलग से बन रहा था, 3 का अलग से बन रहा था, दोनों का स्क्वायर हट गया, बचे 4 मल्टीप्लाई 3, 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ही बने, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप करना, अब दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको करना। आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताना मुझे, 36 और 49 का। चलो नेक्स्ट टाइप पे अब मूव ऑन करते हैं। अब टाइप 3 के अंदर हमने ये पढ़ लिया, जिसके आज मैंने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें एक रेशियो से दूसरे रेशियो में आने के लिए एक ही नंबर चेंज करेगा, या तो ए में कुछ जोड़ के सी बनाएगा या माइनस करके, या बी को चेंज करेगा। अब आज पढ़ रहे हैं हम दूसरा टाइप, जिसमें क्या होगा, वो दोनों नंबर चेंज करेगा। क्या करेगा वो? दोनों नंबर चेंज करेगा। जैसे ए से सी आने के लिए, जैसे इस रेशियो से इस रेशियो के पास आने के लिए वो ए में भी कुछ ऐड करेगा, बी में भी, लेकिन करेगा दोनों में सेम सेम। अगर यहाँ पे 10 ऐड करे तो यहाँ पे भी 10 ऐड करेगा, अगर यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ भी 10 सब्ट्रैक्ट करेगा, तो दोनों में सेम सेम होगा। अब इसका क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे। चलो मैं इसको टाइप को ले रहा हूँ अभी, और थर्ड टाइप बच जाएगा, उसके बाद आपका रेशियो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको नौकरी लेने की, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो बहुत सारे चैनल पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए पहले पढ़ना तो कंप्लीट पढ़ो नौकरी, ताकि आपकी नौकरी इसी साल लग जाए, अगले साल का वेट ना करना पड़े, ठीक है। ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको हम बेस्ट मेथड दे रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, और सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आपको ईमानदारी से पढ़ते रहना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना आगे वीडियो को। चलो इस टाइप को कैसे करना है, जैसे देखो 3:5 है, 2 रेशो दिए होंगे, एक ये बना 21:32, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा पहले वाला। उसमें क्या होता था, कोई एक नंबर चेंज नहीं करता था, एक को करता था। यहाँ से हो सकता है ए से बी को चेंज कर दे, बी को चेंज करके इसको मैं चेंज करता था, और सेम को सेम बनाता था, बीच में देखता था कितना गैप है, और गैप ही मैं ए को सेम क्यों करता था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता था ए को चेंज नहीं करना है। इसमें भी आपको दिया क्या है, इफ 18 इज एडेड टू ईच, दोनों में अगर मैं 18 जोड़ दूँ, देन दे आर इन द रेशियो 21:32। मतलब अगर मैं इसमें भी कुछ जोड़ के और दोनों में जोड़ूँ, दोनों में 18 जोड़ूँ, दोनों में 18 जोड़ दूँ, तब जाके ये रेशियो बनेगा। ये 3:5 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये 3:5 30-50 भी हो सकता है, तो भी 3-5 रहेगा, ये 300-500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे इसका नहीं पता फिलहाल, ठीक है। तो 3:5 कुछ भी हो सकता है, उसमें जोड़ना 18 नंबर है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको भी 18 दिए, और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचे इसको भी 18 मिले, मतलब ये वाले दोनों सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने का दोनों का गैप एक जैसा होना चाहिए। जो क्वेश्चन में सेम दिया होता है उसको सेम बनाना होता है। अब मुझे ये गैप सेम चाहिए। आप देखो यहाँ पे क्या गैप सेम था, इसको मैं एक बार मिटाता हूँ, बस इसमें छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, बाकी एज इट इज़ आपको करना है। यहाँ से यहाँ आने का हमेशा जब भी दोनों चेंज करेगा सेम नंबर से, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करे चाहे वो एडिशन करे, तो इसमें हमेशा क्या होता है, ये वाला गैप सेम बनाना होता है आपको। कौन सा? यहाँ से यहाँ। अगर सेम है तो कोई बात नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। 3 से 21 आने के लिए कितना ऐड हो रहा है? 18। यहाँ तक तो सेम था, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 18 दिया 18 हो, बट दोनों सेम होने चाहिए। ये वाला और ये वाला गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पे 18 था, इधर देखो 5 से 32 आने के लिए 27 का होगा। क्या दोनों सेम है? यहाँ पे 18 ऐड करा है, यहाँ 27 करा, सेम नहीं है ना। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सेम बनाना। और इस तरीके के क्वेश्चन को सेम कैसे बनाते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन को सेम बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना, इसको जब भी इस तरीके कॉन्सेप्ट में दोनों को चेंज करे, दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, बट दोनों में सेम हो। देखो 18 दोनों में 18 हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में इसको सेम कैसे बनाया जाता है, उसमें मल्टीप्लाई करके करता था, इसमें कैसे करना है। इसका गैप कितना है? 2 का, तो मैंने 2 लिख दिया। इसका गैप कितना है? 11 का। 21 और 32 के बीच का गैप कितना? 11। फिर उसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, आपका सेम हो जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना आपको, कोई मल्टीप्लाई नहीं करवाने। आपको क्या करना है, इसका गैप देखना। 3 और 5 के बीच का गैप कितना? 2, तो 2 लिख दिया। 21 और 32 का गैप कितना? 11, तो 11 लिख दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, बस हो गया गैप सेम। कुछ भी सोचना नहीं है किसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, उसमें तो सोचना था ना कि किसको मल्टीप्लाई करके सेम करें। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई करा, 11 मल्टीप्लाई 3 33, 11 मल्टीप्लाई 5 55, तो ये बन गया रेशो। इसको 2 से इससे किया, 11 मल्टीप्लाई 2 42, और फिर इस 2 को इससे किया, दोनों साइड करना है। 32 मल्टीप्लाई 2 64। पहले नंबर था ए और बी, बन गया। अब पहला रेशो ये था, दूसरा ये बना। कब? जब दोनों में 18 जोड़े। अब आप देखो आपका गैप कितना आ रहा है, सेम हो गया होगा, ये वाला गैप सेम हो चुका है।
33 से 42 मतलब 9 का गैप है, 55 से 64 मतलब 9 का गैप है। देखो सेम हो गया, मुझे यही गैप सेम करना था क्योंकि दोनों में सेम सेम ऐड कर रहा है, दोनों में सेम सेम सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह के गैप को सेम बनाने के लिए एक छोटा सा स्टेप करना आपको, क्या, इसका गैप लिखो यहाँ पे और इनका गैप लिखो यहाँ पे, पहला स्टेप हो गया। और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन की ये वाली चीज़ आ जाएगी, इस तरह का फॉर्म। उसके बाद ये आप हमेशा की तरह भूल जाओगे क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकालना आगे बिल्कुल आसान है, जो पढ़ा वही करोगे। दिया क्या आपको, 18 दोनों में ऐड हो रहा है, कितने ऐड हो रहा है, 18, तो 18 लिख दिया। नीचे ये क्या है, दोनों का ऐड होने वाली वैल्यू, मतलब दोनों का ऐड होने वाली, चाहे पहली पकड़ लो दूसरी पकड़ लो, दोनों में कितने ऐड हो रहा है मेरे हिसाब से 18, 9, चाहे इसका 9 ले लो या इसका 9 ले लो, क्योंकि इसमें भी 18 ऐड हो रहा है, इसमें भी 18, तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 18 है, इसमें कितना, ये 9, इसमें कितना ऐड हो रहा है दोनों में, 9 9, तो दोनों में ऐड होने वाला 9 है। क्वेश्चन में 18 था, आपका 9 है। और मल्टीप्लाई करो, जो निकालना है, निकालना क्या आपको निकालना क्या है, द सेकंड नंबर इज, आपको दूसरा नंबर निकालना है। देखो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, नंबर का एडिशन कुछ भी पूछे आपको हमेशा पहले वाले रेशियो लेने हैं, और जब वो सेकंड से कुछ ये वाले रेशियो से निकालना पड़े वो आपको फाइनल वैल्यू पक्का पूछेगा, अदरवाइज आपको हमेशा पहले वाले के साथ ही ट्रीट करना है। और इसमें कुछ नहीं देखना, क्या पूछा उसने, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है आपका 55, फर्स्ट नंबर क्या है 33, तो सेकंड नंबर क्या है 55, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 55 मल्टीप्लाई 2 110, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट करना आप डायरेक्टली बोल सकते थे, उसने बोला सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर क्या है आपका, पहले ये 2 नंबर हैं, ये बाद में बने, सेकंड नंबर क्या है 5, तो आंसर मेरा 5 से कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, बाकी 3 ऑप्शन मेरे 5 से कटते हैं। नंबर 5 से कटता है कि नहीं कटता है कैसे पता चलता है, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही नंबर 5 से कटता है, इसके बिना कोई भी नंबर 5 से नहीं कटता। और ये तीनों के तीनों ऑप्शन 5 से कट रहे थे, इसलिए मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं आया, मुझे इस मेथड पे अप्रोच करना पड़ा। दोबारा से कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जो पूछा वो क्वेश्चन में देखो, उसने पूछा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है 5, आंसर 5 से कटेगा, तो ऑप्शन देख लो एलिमिनेट हो गए एक, तो हो सकता है डायरेक्ट आंसर भी आ जाए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इसलिए आपको बेसिक सिखाया जा रहा है। पहले रेशियो लिखो कितना था 3 5, फिर कितना बना 21 32। अब आप देखो कौन सा टाइप है ये, पहले टाइप में जानो कि थर्ड टाइप का पहला टाइप, इसमें एक नंबर चेंज कर रहा है कि दोनों चेंज कर रहा है। मैंने देखा कि इसमें बोल रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू ईच, ईच मतलब दोनों में अलग अलग, 18 18 दोनों में जोड़ रहा है, इसका मतलब दोनों में सेम सेम जोड़ रहा है। ये थर्ड टाइप का पार्ट 2 है ये, तो दोनों में मतलब ये गैप सेम करना होता है। बस कैसे सेम करते हैं, हमेशा आप सीधा उसका गैप लिखोगे, इनका गैप 2, इसका गैप 11 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 3 33, 11 5 55, दूसरा उल्टा क्रॉस कराओ, 21 दूना 42 और 32 मल्टीप्लाई 2 64, बस बन गया गैप सेम, अपने आप सेम होगा। कितना गैप हो रहा है 9 9 का, हो गया गैप सेम। अब तीसरा अगला स्टेप, एक स्टेप करने के बाद एक स्टेप हो गया, आपको सेम बनाना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा। गिवन क्या दिया आपको, गिवन दिया कि दोनों में 18 ऐड कर रहा है, इसका मतलब 18 18 दोनों में ऐड कर रहा है। आप दोनों में कितना कितना ऐड कर रहे हो, आप तो 9 9 कर रहे हो, इसका मतलब आपका ऐड 9 हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में 18 कर रहा है, तो जो दिया उसको लिख दो। 18 क्या है 9 की वैल्यू, क्योंकि 9 ऐड हो रहा है, क्वेश्चन 18 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो जो निकालना है। निकालना क्या है आपको, फाइंड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है 55। अगर फर्स्ट नंबर पूछता है तो 33 से मल्टीप्लाई करता, 9 दूनी 18, आंसर कितना है 110। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चलो इसको करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया तो इसमें भी क्या है, एज के रिलेटेड क्वेश्चन है। वो रहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड सुमित, तो एज वाले क्वेश्चन भी जब रेशियो दिया तो क्वेश्चन रेशियो मेथड से होगा। पहले रेशियो कितना दे रखा 2 3, पहले रेशियो कितना दे रखा 2 3, अब रेशियो कितना बन जाता है 40 57। देखो क्वेश्चन कभी भी पॉइंटों वाले ऑप्शन होना, जैसे 44.6 25.5, आपको कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है। उसने पूछा था ना बट इज द सुमित प्रेजेंट एज, सुमित की प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट कितनी है सुमित की, ये सुमित दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे 3, आंसर 3 से कटेगा और बच्चा बोलेगा 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन आंसर लगा देगा। बट ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंटों में आपको डायरेक्ट नहीं करना। पॉइंटों में आप किसी भी नंबर को कुछ भी बना सकते हो, पॉइंटों वाले में सब एक दूसरे के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा रेशियो। अब ये क्वेश्चन जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्यों, आप देखो अगर एक बंदे का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना 2:3, हो सकता है एक बंदे का जैसे रवि का 20 साल हो और सुमित का 30 हो और उसको ही 2 3 लिखा हो सकता है इसका 40 साल हो, इसका 60 साल हो और इसको ही 2 3 लिखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे फिलहाल तो पता नहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं है। ये है आपका रवि, ये है सुमित, ये है प्रेजेंट एज मतलब आज की एज, जो मैं आज की बात कर रहा हूँ। फिर बोला कि आज के 3 साल बाद, आफ्टर 3 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 40:57, 3 साल के बाद। अब आप एक चीज सोचो
कि 3 साल के बाद क्या रवि की एज बढ़ेगी, सुमित की एज बढ़ेगी? क्या सिर्फ रवि की एज बढ़ेगी, सुमित की? भाई 3 साल के बाद तो दोनों की एज बढ़ेगी, है ना। 3 साल के बाद दोनों की एज बढ़ेगी, बट बढ़नी दोनों की 3 है, ये मुझे पता है। आफ्टर 3 ईयर के बाद ये रेशियो बना, मतलब इस रेशियो से आने के लिए, इस रेशियो के पास जाने के लिए आपको दोनों में 3 साल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर दोनों की एज का रेशियो ये होता है। तो डेफिनेटली 3 साल दोनों की बड़ी होगी, ना तो रवि की अकेले की बड़ी, ना ही सुमित की, तो दोनों की 3 साल बड़ी है। अब रवि की 3 साल बड़ी मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको भी 3 साल मिले हैं, और यहाँ से यहाँ इसको भी 3, इसका मतलब ये गैप सेम होना चाहिए। तो आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब आपको ये गैप सेम कैसे बनाना होता है? अगर पहले ही सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले सेम नहीं है, यहाँ से उसको 38 का गैप है, यहाँ पे 54 का, सेम नहीं है। सेम कैसे बनेगा? यहाँ पे आप इसका गैप लिखो 1, इसका गैप कितना है 17 का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेम हो जाएगा। पहला स्टेप, गैप लिख के क्रॉस करो। पहले आपको टाइप पहचानना कौन सा है, इसमें दोनों नंबर चेंज हो रहे हैं। 3 साल के बाद दोनों की एज बढ़ेगी, तो दोनों मतलब दोनों सेम बढ़ेंगे 3 साल। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इसका मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 34, 17 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 51, 1 से मल्टीप्लाई करा तो सेम रह गया, दोनों ही सेम रहेंगे। अब आ गया ये रवि, ये आ गया सुमित। अब रवि की ये प्रेजेंट एज है और ये सुमित की प्रेजेंट, ये बाद वाली, इसको फिलहाल भूल जाओ। इस पे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना, भी आपको गैप देख लो सेम हुआ कि नहीं। ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 हो गया गैप। अब आपको मैंने बोला जो गिवन दिया वो पकड़ो। दिया कि आपको कि 3 साल के बाद, इसका मतलब 3 साल गिवन दिया है, बट 3 साल वैल्यू है किसकी है? जो दोनों की बड़ी है। 3 साल के बाद जो दोनों का इंक्रीज हुआ होगा, तो दोनों का इंक्रीज हो कितना रहा है 6 हो रहा है, तो वो तो 3 कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 6 होगा। जो भी दिया उसको नीचे लिखो और मल्टीप्लाई करो किसको, जिसको भी निकालना है। उसने क्या पूछा था, सुमित की प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हमेशा ऊपर वाली होती है, तो प्रेजेंट सुमित की कितनी है 51। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दूना 6। अब 2 को 51 से काटना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 2 2 जा 4। ऐसे कर लो एक बार, अगर आपको नहीं समझ आती 2 से डिवाइड करना, यही मतलब था। 2 बचा था, 2 2 जा 4, बचा 1, एक ऊपर से 1 लिया, 5 2 जा 10, फिर बचा 1। अब 0 लगाओगे यहाँ पॉइंट लगेगा, और 5 2 जा 10, तो कितना आंसर आया 25.5। कितना आंसर आया 25.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सुमित की एज होगी 25.5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको सिर्फ पहले टाइप पहचान आना चाहिए, तो सामने साफ साफ दिख रहा है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको दूंगा वो करोगे ना, अपने आप पहचान जाओगे। साफ साफ लिखा कि आफ्टर 3 ईयर दोनों का एज का रेशियो ये हो जाता है। तो कॉमन सी बात है, 3 साल के बाद दोनों का बड़ा होगा, दोनों को चेंज कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, दोनों का 3 ही तो बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 3 साल के बाद रवि की 4 बढ़ जाएगी और सुमित की 3 बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों की बराबर बढ़ेगी, तो दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं। टाइप दूसरा, तो दूसरे टाइप में कुछ नहीं करना, सीधा रेशियो लिखो, गैप लिखने के बाद क्रॉस करो, रेशियो सेम हो जाएंगे, और जो भी दिया वो लिखो। 3 दिया, 3 क्या है, दोनों की इंक्रीज होने वाली, और दोनों की इंक्रीज हो कितनी रही है 6, तो मतलब 6 का गैप होना चाहिए था। मल्टीप्लाई जो पूछा गया, सुमित पूछा तो सुमित, अगर वो रवि पूछता तो 34 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, देन अगली क्लास में हम इसको कोशिश करेंगे कि रेशियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में आपको इसका मुझे आंसर बताना है। एज ऑफ राम एंड श्याम कितनी है, 2:1, राम श्याम। 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर दोनों की चेंज हुई 5 साल से, रेशियो बनता है 3:2। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका निकाल के मुझे आंसर बताओगे कि इसके दोनों की एज, प्रेजेंट एज क्या आएगी, मतलब पहली वाली एज क्या आएगी, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 7 साल, किसकी, पहले राम है फिर श्याम है, राम श्याम की। तो ये आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। आज की क्लास में ये भी खत्म कर रहा हूँ, तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इसको एक बार रिपीट करके देखो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो चलिए मैं क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।